वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। तो स्टूडेंट्स, सीबीएसई सैम्पल पेपर का आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है हमारा लिटरेचर क्वेश्चन आंसर्स। ये आपके 3 मार्क्स क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आपके पास एक चॉइस है, आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं और एक कोई भी टफ वाला आप छोड़ सकते हैं। How does the ignorance about Mitchell as a creature in the urban environment of London reveal insights into people's perception and knowledge regarding animals? मिचबिल द ऑथर से ये लिया गया है। ये बता रहे हैं कि लंदन में जब ऑथर मिचबिल को लेकर घूम रहे हैं तो लोगों को उसके बारे में कोई जागरूकता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। तो इससे ये लोगों की सोच के बारे में, उनकी नॉलेज के बारे में या उनके नजरिए के बारे में हमें क्या बताता है? इसका सीधा सा जवाब ये होगा कि लोग मिचबिल को देखकर बड़े हैरान हो रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें उसके बारे में नॉलेज कम है। या ये उनकी ये परसेप्शन बताता है कि अजीबोगरीब जानवर को देखकर लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं और अलग अलग अंदाजे लगाने शुरू कर देते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द इग्नोरेंस अबाउट मिचबिल इन लंदन शोज हाउ पीपल ऑफन लैक नॉलेज अबाउट अनफेमिलियर एनिमल्स। फेमिलियर होते हैं जिनको हम नॉर्मली देखते हैं, कैट, डॉग, हॉर्स, ये सब। और अनफेमिलियर जो थोड़े अलग होते हैं, हम उन्हें नहीं जानते हैं। Their curiosity and surprise at seeing an otter reveal how urban environments limit understanding of nature. How does the imagery of the trees movement from the house to the forest in trees reflect broader themes of liberation and growth in human experiences? हमारी ट्रीज पोम में बताया जा रहा है कि ट्रीज जो हैं वो घर को छोड़कर जंगल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें आजादी चाहिए। तो ये जो चीज है, ये ब्रॉडर नजरिए से अगर देखा जाए, इसको ह्यूमन से लिंक किया जाए, तो लिबरेशन और ग्रोथ के बारे में क्या बताता है? तो इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी इंसान एक लिमिटेड दायरे में या पिंजरे में या कैद में नहीं रहना चाहता, और हर किसी के अंदर एक नेचुरल डिजायर होती है ग्रोथ के लिए और लिबरेशन के लिए, फ्रीडम के लिए। बस यही बात लिखनी है। द मूवमेंट ऑफ ट्रीज फ्रॉम द हाउस टू द फॉरेस्ट सिंबलाइजेस freedom and growth. It reflects human desires for liberation from confinement, portraying life's constant struggle to break free from restriction and embrace natural growth and independence. इस क्वेश्चन में 2 बातें याद रखनी है आपको केवल, कि हर किसी को फ्रीडम चाहिए और हर कोई ग्रो करना चाहता है। What does the postmaster's reaction to Lencho's letter reveal about his character? लेंचो का लेटर पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर ने अपने दिमाग में लेंचो के बारे में क्या चित्र बनाया? पोस्टमास्टर को लेटर पढ़ने के बाद पता लगा कि लेंचो को भगवान में बहुत ही डीप फेथ है, बहुत गहरा विश्वास है, और उसने उस चीज की तारीफ करी और उसने सोचा कि भगवान के अंदर, भगवान के बंदों का विश्वास टूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। द पोस्टमास्टर वॉज सरप्राइज्ड to see Lencho's letter to God. He admired Lencho's strong faith or deep faith and did not want to disappoint him. So he decided to help him by collecting money from his colleagues and sending it to Lencho. This shows that the postmaster was kind, helpful, and had a good heart. Assess the narrative's effectiveness in portraying the tension between the comfort of familiarity and the allure of the unfamiliar in Madam Rides the Bus. क्या बोल दिया, कुछ मुश्किल सा लग रहा है। आखिरकार ये वाला क्वेश्चन आ ही गया ना, जिसको हमें ऑप्शन में छोड़ना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, अगर 1-2 बार समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि किस तरीके से कहानी को नरेट किया जा रहा है, वहां पर 2 तरीके की जोन बनाए गए हैं। एक तरफ है कंफर्ट ऑफ फैमिलियरिटी, यानी कि जो जान पहचान वाला दायरा है, उसके आराम में ही आप रहना चाहते हैं। और दूसरा है एल्योर ऑफ द अनफेमिलियर, यानी कि अननोन चीजों के लिए एक अट्रैक्शन। तो ये 2 चीजें मैडम राइड्स द बस में कहाँ हुई थी? ऐसा तो हमारी मैम ने कुछ नहीं बताया, लेकिन कुछ टीचर्स ने बताया होगा। तो चलो आंसर पढ़ लेते हैं कि कहाँ पर ये हुआ। द नैरेटिव इफेक्टिवली पोर्ट्रेज द टेंशन बिटवीन फेमिलियरिटी एंड द अनफेमिलियर। वल्ली को इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी बस जर्नी पर जाने की, क्योंकि उसने कभी बस की यात्रा नहीं की थी। वो अननोन चीजों को एक्सप्लोर करना चाहती थी, जैसी जिज्ञासा हम सभी के अंदर होती है। तो यही है अनफेमिलियर चीजों के प्रति आपका एल्योर या अट्रैक्शन। वाइल her reluctance to step outside the bus shows her attachment to safety and familiarity. लेकिन उसको जो चीज ने बस से उतरने से रोका, वो क्या थी? अपनी सेफ्टी। तो यहाँ पर इस बस के अंदर 2 सीन चल रहे हैं, उन दोनों के बीच में टेंशन चल रही है, जिसको कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। अगर आपको ये समझने में मुश्किल लगेगा तो इस वाले को आप छोड़ सकते हैं, बाकी 4 को कर लेना। समराइज द रोल ऑफ द यूज ऑफ पैरेंथेसिस इन द पोम अमेंडा। अमेंडा पोम में हमारी जो मेन पोम है, उसके नीचे ब्रैकेट में भी कुछ कुछ दिया हुआ है।
पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट्स। तो मेन पोम से अलग जो ब्रैकेट में कुछ चीजें दी गई हैं उनका क्या रोल है या वो क्यों दी गई हैं, तो वो हमें जो बता रही है उसके अंदर हमें अमेंडा की फीलिंग बताई जा रही है, और जो मेन पोम है उसमें जब माँ उसको डांट रही है, स्कॉल्ड कर रही है, वो वाली बातें बताई जा रही हैं। तो दोनों का कंट्रास्ट बताने के लिए साथ के साथ पैरेंथेसिस में भी बातें बताई गई हैं। द पैरेंथेसिस इन अमेंडा represent Amanda's silent thoughts, contrasting her mother's scolding. They highlight Amanda's wishes or longing for freedom and imagination, emphasizing her inner world amidst external criticism. तो वो उसकी silent thoughts को बता रहे हैं, उसकी इच्छा बता रहे हैं आजादी के लिए। तो 8th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। 9th क्वेश्चन जल्दी ही आपके पास आने वाला है आपके एग्जाम से पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।